चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ का, लेकिन आज जो हमने पढ़ना है लिस्ट के बारे में पढ़ना है। और ये चीज़ आप HTML के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। अनऑर्डर लिस्ट होती हैं और ऑर्डर लिस्ट होती हैं, लेकिन बेसिकली हम उनको CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपने टैग का यूज़ नहीं किया, वहाँ पे कुछ और चीज़ लगाई हुई है, तो यहाँ पे भी हम लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है टेबल। हमने टेबल वहाँ टैग के थ्रू भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे टैब को हम प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं कि उसके हेडिंग का कलर क्या होगा, उसके बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, उसकी बेसिकली बॉडी का कलर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा आप अच्छे तरीके से समझ सकें। डिस्प्ले करवाना है किसी भी चीज़ को, तो उनको किन चीज़ों से, किन प्रॉपर्टी से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद CSS फ्लोट है। फ्लोट बेसिकली डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है कि हमने उनकी डायरेक्शन किस हिसाब से रखनी है। तो यहाँ पे आ जाएं, CSS लिस्ट आपके पास क्या करती है कि आपको प्रोवाइड करती है डिफरेंट स्टाइल फॉर लिस्ट इंक्लूडिंग OL एंड अनऑर्डर लिस्ट। चाहे आपकी ऑर्डर लिस्ट है, चाहे आपकी अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपने UL को देना है, आप बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास क्या चीज़ आती है, डॉट्स आते हैं अगर आपने UL दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन आप उनका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप उनकी टाइप जाके वहाँ पे बताएंगे। अभी हम अपना कोई पेज देख लेते हैं, वरना फिर हम नया पेज क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे इंडेक्स का है, टेबल का है। टेबल ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसी को उठा लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास लिस्ट भी पड़ी हुई है। यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट भी पड़ी है और नीचे अनऑर्डर लिस्ट भी पड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे टेबल नहीं है, टेबल हमने रिमूव कर दिया शायद इस पेज से। ये प्रीवियस कोड है हमारा, कोई बात नहीं, टेबल 1 सेकंड में ड्रा हो जाएगा, हम उनको ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ आपने सबसे पहले क्लासेस के अंदर लगानी है चीज़ें जितनी भी हैं। यहाँ पे टेबल, आप इसको यहाँ से ओपन कर लें टेबल को, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास टेबल की फाइल आई। ये वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के ऑर्डर लिस्ट के वो मेन्यूज़ आ रहे हैं जो हमने ऊपर रखे हुए हैं पेज के अंदर। ये हमारे पास टेबल आ रहा है। ठीक है, टेबल की रो आ रही है, HR आ रहा है, यहाँ पे रोल नंबर। ये देखिए, ये टेबल ही है, बॉर्डर नहीं लगा हुआ, बस टेबल है। ये मैं यहाँ से देख के इसको समझ 1 2 3 से ऑर्डर लिस्ट समझ चुका था। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ऑर्डर लिस्ट एक है और अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे अब आप बताएंगे स्टाइल के अंदर बता दें, चाहे आप विदिन इसके अंदर स्टाइल करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमने स्टाइल का टैग यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, लिस्ट की जितनी भी टाइप है हमारे पास, हम उसको बता देते हैं लिस्ट टाइप कौन सी है। हमने स्क्वायर रखना है, उनकी आपस में पैडिंग कौन सी है, उनका बैकग्राउंड कलर हमने कौन सा रखना है, बुलेट का। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आ रही है अनऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट होता है हमारे पास। तो आप दे सकते हैं अनऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल आ रहे हैं, सॉलिड सर्कल आ रहे हैं। हमने इनको चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, अनऑर्डर जो लिस्ट है ये टैग के ऊपर लगाने के लिए है। उसके अंदर लिस्ट का जो स्टाइल है हमारे पास वो आप स्क्वायर रख दें। ठीक है, अभी आप इसको पेज को रिफ्रेश करके यहाँ पे देखें, ये देखें, ये यहाँ पे इसके स्क्वायर आ रहे थे, सर्कल आ रहे थे, अब क्या हो चुके हैं, स्क्वायर। अभी आपने पैडिंग देनी है तो आप पैडिंग में इनको दे सकते हैं, छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इनको बैकग्राउंड साइज भी दे सकते हैं, कलर। यहाँ पे आ जाएं और आप उनको बता दें आपने कलर इनको कौन सा देना है। ठीक है, आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो भी इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये जितनी भी UL आ रहा है, अभी ये हमने UL के ऊपर बैकग्राउंड कलर दिया तो वो हमारा UL के ऊपर ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ की वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि हम उस चीज़ को करें,
यहाँ पे इसकी अगर प्रॉपर्टी देखनी है तो आप मज़ीद फर्दर प्रॉपर्टी देखने के लिए आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सर्कल आता है, सर्कल बताने की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पे देखें डेसिमल आ रहा है, डेसिमल लीडिंग ज़ीरो है, डिस्क है, ठीक है, इनसाइड है, ये चीज़ें आ रही हैं। आप डिस्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही उसको करेंगे आप उसकी आउटपुट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डिस्क की शक्ल में आ चुका है। इसको थोड़ा और जूम कर लें, ये देखें, ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है सॉलिड और जो डिस्क होती है उसका, ठीक है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप रखना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये आप किसी पे भी अप्लाई है, ज़रूरी नहीं है अन ऑर्डर पे ही आपने अप्लाई करना है, आप ऑर्डर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ उसके बाद है हमारे पास टेबल है। टेबल हम ऑलरेडी HTML के अंदर देख चुके हैं कि हमने अपना डाटा शो करवाना है तो हम उसका टेबल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल देखी है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए, ये टेबल बना हुआ, रोल नंबर आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास हेडिंग है। तो आप चाहते हैं कि आपने इसको भी स्टाइल देना है तो आप इसको भी स्टाइल दे सकते हैं। टेबल की आप विड्थ बता दें कि 100% है। अभी टेबल क्या कर रहा है, अपनी विड्थ जो है ऑटो ले रहा है, यहाँ पे ऑटो ले रहा है। सेकंड इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स की। अगर आप इसको अभी अप्लाई करेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमने कोई बॉर्डर ही नहीं लगाया। जैसे ही हम इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो वो बॉर्डर क्या होता है, हर एक के ऊपर लहदा से बॉर्डर आ रहा है, एक के ऊपर लहदा से, इसके नेम के ऊपर लहदा से, कंप्यूटर के ऊपर लहदा से बॉर्डर आएगा। लेकिन बॉर्डर जब आपस में अटैच होता है तो उनकी जो अटैच होने वाली आपस में लाइनें हैं, मतलब इसकी कंप्यूटर की लेफ़्ट साइड और इस एट्रीब्यूट की राइट साइड जब आपस में मिलेगी तो बॉर्डर आपको डबल नज़र आएगा। तो वो डबल ना नज़र आए उस वजह से हम उसको कोलैप्स कर देते हैं कि बॉर्डर हमारे पास क्या हो जाता है, कोलैप्स है। आप ये देखें, यहाँ पे बॉर्डर भी बता रहा है कि आपने हेडिंग को बॉर्डर देना है, टेबल डाटा को बॉर्डर देना है, पैडिंग देनी है, आपने उनके चीज़ों को, आपने उनके अंदर जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो किस तरह रखनी है, लेफ़्ट रखनी है, राइट रखनी है, किस तरह रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी मैं कह देता हूँ टेबल पे मैं सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। विड्थ 100% कर दी, ठीक है मैंने। अभी मेरे पास विड्थ कितनी है, ऑटो है, मतलब जितना मेरे पास डाटा है यहाँ पे उतना ही वो ले रहा है ये चीज़। लेकिन मैंने 100% कर दी। 100% का लफ्ज़ जब भी आता है तो इसका मतलब होता है कि इसकी लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड तक फुल्ली स्क्रीन को ऑक्यूपाई करता है। आप इसको रिफ़्रेश करें और देखें, इसने अपने आप को पूरे स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये हेडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेंटर में आ रही है। नेक्स्ट हम इसको क्या देते हैं, इसके टेबल के अंदर हमने टेबल हेडर लगाया हुआ है, ठीक है। इनका ग्रुप बना लेते हैं और टेबल डाटा है हमारे पास, इन दो चीज़ों के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं इनका। यहाँ पे आप बॉर्डर कर दें 1 पिक्सल 2 पिक्सल करें ताकि आपको अच्छी तरह नज़र भी आए। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अभी आप देखिए इसकी हेडिंग और जो आपके पास डाटा है उसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए बॉर्डर आ चुका है। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैडिंग आ रही है। इसको जितना मर्ज़ी आप छोटा कर लें, बड़ा कर लें, वो 100% विड्थ पे ही रहेगा, क्योंकि हमने उसकी जो है विड्थ को एडजस्ट कर रखा है। और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, पैडिंग है, 8 पिक्सल की है, टेक्स्ट लाइन है। यहाँ पे लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, अगर आप देखें तो यहाँ पे लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही है। हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है ना वो सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये लेफ़्ट आ रहा है, ये लेफ़्ट आ रहा है, लेकिन ये खुद ब खुद से सेंटर आ रहा है। हम चाहते हैं हमारा बाकी इसके अंदर जो डाटा है वो भी सेंटर अलाइन हो जाए, तो उसको हम सेंटर करते हैं। राइट करना चाहते हैं तो राइट भी आप कर सकते हैं। इसको देखें, अब ये देखें हर चीज़ सेंटर में आए। अब ये यूज़र डिपेंडेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको सेंटर के अंदर ही रखना है या लेफ़्ट के अंदर रखना है।
ये यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास जब डिज़ाइन आएगा किसी भी साइट को बनाने के लिए, तो ये चीज़ जो भी होगी ये उस डिज़ाइन के मुताबिक होगी, उसने ये रेडी करना है। अभी देखें ये दोनों चीज़ें मैंने टेबल हेड और टेबल डाटा के ऊपर, दोनों के ऊपर अप्लाई की हैं। मैं चाहूँ तो इस पूरे के ऊपर बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकता हूँ। वो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फिर पूरे टेबल को हमारे पास ले लेगा। ठीक है, आप अगर ब्लैक करना चाहते हैं, अभी मैंने ब्लैक कर दिया तो आपको डाटा नहीं नज़र आएगा। उसकी रीज़न क्या है, ये ब्लैक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, टेक्स्ट भी ब्लैक है, बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो ये देखिए सारा ब्लैक ही हो चुका है। अगर इस तरह आपने करना है तो फिर आपको फिर टेक्स्ट जो है वो आपको उसका कलर जो है वो आपको वाइट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप उसको वाइट कर दें। अभी देखिए लुक उसके बेहतर हो जाएगी। ये देखिए स्टाइल है, जितना आप इंक्रीज़ कर सकें आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी ये देखिए पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो। अभी इसको आपने बॉर्डर देना है, रेडियस देना है, तो वो भी ठीक है, आप इसको भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी है। सेपरेट है, कोलैप्स सेपरेट तो ऑलरेडी है, हमने सेपरेट उसको किया ही नहीं, वो ऑलरेडी है। अब कोलैप्स हो चुका है, दरम्यान में उसके जो वाइट चीज़ बन रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप इसको देखना चाहते हैं तो फिर आप इसका वाइट और बैकग्राउंड कलर हटा दें। अब इसको चेक करें, अब आपको सिर्फ ब्लैक ही नज़र आएगा और क्या है, एक जैसा नज़र आएगा, बीच में जो स्पेस है वो नहीं। अब देखिए इसकी जो लेफ़्ट बन रही थी, इसकी राइट बन रही थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलोड हो चुके हैं। ठीक है, अब दोनों डिफरेंट से नहीं नज़र आ रहे, एक ही नज़र आ रहे हैं, तो ये कोलैप्स ये वाला काम करेगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो असाइनमेंट में है डिस्प्ले है। टेबल जहाँ तक हो चुका है, हाँ जी। CSS डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले बेसिकली क्या करता है, एलिमेंट्स हो एंड एलिमेंट्स डिस्प्ले इन द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट आपने साइट बनाई है, डॉक्यूमेंट बनाई है, तो उसमें चीज़ें आपको किस तरह डिस्प्ले होंगी, नज़र किस तरह आएंगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ब्लॉक होती है, एक होती है इनलाइन, एक होती है फ्लैक्स, एक होती है ग्रिड। आगे जाके हम बूटस्ट्रैप को पढ़ेंगे। तो बूटस्ट्रैप जो हमारा कल से नेक्स्ट लेक्चर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप को, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रिड के अंदर हैं। ये सारी इसकी क्लासेस जो हैं आपको बनी बनाई चीज़ें ग्रिड के अंदर मिलेंगी। अभी फ़िलहाल मैं ग्रिड को आप लोगों को नहीं बताता कि ये किस तरह, ये बेसिकली कॉलम बनते हैं। लेकिन फ्लैक्स क्या होता है कि आपने एक रो के अंदर ही सारा कुछ लिखना है। तो यहाँ पे आपने जो कुछ भी लिखना है, आपने जितनी भी चीज़ें रखनी है, आप उनको बता सकते हैं कि आपने उसको डिस्प्ले किस तरह करना है। ब्लॉक की शक्ल में करना है, आपने उनको इनलाइन करना है। इनलाइन एक ही लाइन के अंदर, जितना भी डाटा होगा एक लाइन के अंदर ही आएगा। दिखने में आपको फ्लैक्स भी वैसे ही लगेगा कि एक लाइन के अंदर ही डाटा आ रहा है, लेकिन होगा क्या कि वो एक लाइन के अंदर डाटा नहीं होगा, वो जैसे ही यहाँ पर स्क्रीन आपकी एंड होगी वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम किसी एक चीज़ के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर का है, ये हमारे पास अनऑर्डर का है। यहाँ पे ये अनऑर्डर टैग पड़ा हुआ है फुटबॉल का, इसके ऊपर हम लगा लेते हैं। यहाँ पे पहले कोई क्लास बना लेते हैं। आप स्टाइल में इसमें आ जाएं, क्लास आ जाएं, डॉट, हमने क्या चीज़ अप्लाई करनी है, डिस्प्ले सेट। मैंने उसका नाम ही डिस्प्ले सेट रख दिया। ठीक है, क्लास का नाम। यहाँ पे हमने उसको क्या दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स। अभी क्या होगा कि हमारे ये चीज़ें, ये जिस भी सेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही होंगी वो एक लाइन के अंदर आ जाएंगी। अभी मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें, ये फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन, ये तीन चीज़ें अभी क्या है, वन बाई वन आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इनको एक लाइन के अंदर ही करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इनको यहाँ पे जो क्लास बनाई थी वो अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्लास मैंने अप्लाई की डिस्प्ले सेट के नाम से। ये देखिए क्या हो गया भाई, नींद में ना बैठो यार, चलें कोई बात नहीं, उठ जाए अब फिर।
अभी ये देखें, इन तीनों चीज़ों को जिस तरह मैंने फ्लैक्स की, इनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये एक लाइन के अंदर आ गई। अभी आपने पीछे HTML के अंदर चीज़ें पढ़ी थी कि हम जो कुछ चीज़ें थी, जिस तरह के ये हेडिंग थी, हम लिखते थे तो वो उसके नीचे आती थी, हम लिस्ट का टैग लिखते थे वो भी उसके नीचे आता था। हमने पढ़ी थी ना चीज़ें कि कुछ ऐसी हैं जो वो एक दूसरे के इनलाइन खुद ब खुद हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं हमारे पास वो सेपरेट हो जाती है। जैसे हम लिखते हैं वो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट डाटा चला जाता है। तो यहाँ पे उसका जो तरीका होता है, अगर हमने उन चीज़ों को एक लाइन में करना है तो ये देखें हम कर सकते हैं। अभी ये फ्लैक्स रखा है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलोड है। यहाँ पे मैं क्लास में इनको डिस्टेंस भी दे देता हूँ। यहाँ पे हमने जो क्लास बनाई थी, यहाँ पे मैं कह देता हूँ मार्जिन हमारे पास है, इसके राइट साइड में 10 पिक्सल आ जाए, ठीक है। अभी ये देखें, अभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलोड है, तो ये देखें अभी उसने मार्जिन लिया नहीं है, कम है शायद। इनके ऊपर यहाँ से हम अप्लाई करके देख लेते हैं क्यों नहीं अप्लाई हुआ। टेन पिक्सल है यहाँ पे। पैडिंग इसके ऊपर अप्लाई कर लें, पैडिंग में इसको अप्लाई नहीं ले रही इसको। हाँ जी, नहीं वो राइट लेफ्ट ना भी करें, वो चारों साइडों पे अप्लाई हो जाती होती है। नहीं, हर चीज़ का हल जो है ना जस्टिफाई कंटेंट नहीं होता। जस्टिफाई कंटेंट देख लें, ये बुरा लग रहा है, बड़ी स्क्रीन गई है, ये बुरा लग रहा है ना। ये बेसिकली 100% का मतलब होता है जस्टिफाई कंटेंट ही होता है कि आपने उसको स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो कर दिया। अभी हम ये बता रहे हैं इस UL टैग के ऊपर, इस UL का कह रहे हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है, 10 पिक्सल है, लेकिन ये उसके ऊपर नहीं है। इस डिस्प्ले, ये जो हमारी क्लास है डिस्प्ले की सेट, इसके अंदर हमारे पास है UL LI का टैग, ठीक है। उसको अगर हम मार्जिन राइट करेंगे ना तो वो लेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट डाल दें कि आपने डिस्प्ले सेट के अंदर जाके जो आपके पास LI है उनका मार्जिन राइट करना है 10 पिक्सल। अभी आप उसको देखें तो अभी ये थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ का कंप्लीट हो चुका है, अभी कम है, ज़्यादा नहीं हुआ। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको आप 30 कर दें, आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अभी ये देखें, पहले क्या हो रहा था, मैं इसकी आउटर पे लगा रहा था। आउटर का मतलब मैं कह रहा था कि जहाँ पे भी आपको UL मिले वो आपस में 10 पिक्सल सेपरेट हो जाए, लेकिन UL तो हमारे पास था ही एक, ये UL एक था, तो वो कैसे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते। अब मैंने उसे दोबारा बताया है कि डिस्प्ले जो हमारी ये वाली क्लास है उसके अंदर एक LI आया है, वो LI 30 पिक्सल मार्जिन राइट लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें उसे लेफ्ट भी दे सकते हैं, टॉप भी दे सकते हैं, बॉटम भी दे सकते हैं, आप चाहें तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अब ये इस क्लास के अंदर लगी हुई प्रॉपर्टी है, ना कि एक अलहदा से प्रॉपर्टी है। अगर मैं LI को अलहदा से ये मार्जिन देता हूँ तो इस पे के अंदर जितने भी LI लगे हुए हैं वो सब के सब मार्जिन राइट ले लेंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ उसके इतने के लिए क्लास लिखी है कि यहाँ से डिस्प्ले सेट के अंदर जो LI आ रहा है ये वाला, अब इस क्लास के अंदर ये LI आ रहा है, ये वाला 10 पिक्सल आगे हो जाए, हमारे पास 30 पिक्सल आगे हो जाए, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले के बाद जो हमारे पास है वो फ्लोट की प्रॉपर्टी है। अब फ्लोट हम ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुके हैं कि हमने कभी किसी चीज़ को पोजीशन देनी है तो हम फ्लोट की मदद से देंगे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें कहाँ पे लेफ़्ट में आ रही है, ये पूरा UL
टैग जो है हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। हम चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए या राइट में आ जाए, तो हम फ्लोट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही आप उसको क्लास के अंदर ही बता सकते हैं कि आपके पास यूएल का जो ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट है, इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो फ्लोट लेफ्ट हो जाए, ठीक है, राइट हो जाए। अभी आप उनको देखें, उस क्लास के अंदर जितना भी डाटा है वो राइट साइड पे आ चुका है। तो आपने अलाइनमेंट करनी है, आपने जिस तरीके से सेंटर करना है उसको लेफ्ट करना है, राइट करना है। तो यहाँ तक आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपको फ्लोट की प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। ठीक है, आपने उसके ऊपर मार्जिन रखना है, विड्थ रखनी है, ये अप टू यू है, आप जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम बूस्टस्ट्रैप की क्लास शुरू करेंगे। हमारा नया लेक्चर जो होगा बूस्टस्ट्रैप के ऊपर होगा।